हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे है 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। मैं अपने इस चैनल पे नेवल और रोंडा की टीचिंग के बारे में बात करती हूँ कि कृतज्ञता से हम अपनी मनचाही चीजों को कैसे आकर्षित करें। तो बढ़ती हूँ मैं आगे की तरफ। जादुई संबंध या अपने संबंधों को मधुर कैसे बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया है या आप किसी से बात करने के लिए या किसी से द्वेष कर रहे हैं, उस पर द्वेष मढ़ रहे हैं, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, साझेदार हो, बॉस हो, व्यवसायी ग्राहक हो, ऑफिस का सहयोगी हो, सास ससुर हो, अभिभावक हो, मित्र हो या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्वक स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक द्वेष देखते हैं, संबंध उतना ही खराब होता है। आपका जीवन उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का हो। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो हैं किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हैं। तो गाइस, जब भी आपको गुस्सा आए या आप किसी में द्वेष दिखे, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ में जलता हुआ कोयला रखा है जो आपको ही दुख देगा। तो इससे निकलने का सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई जीवन साथी है, तो उसे आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपका संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे को देखें और यह एहसास करें, यदि पूर्ण जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें, उनके जीवन के लिए अपने पूर्ण जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें, जिससे न केवल संबंध में शांति सौंदर्य का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से अपने बच्चों को उसके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप बहुत दुखी हैं, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द का उपचार और खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह इतनी तेजी से काम करती है जितना कि कोई चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया था।
जिस पल वे मिले थे तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नजर में सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने के बाद मैं बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा एक के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और मैं अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिता के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा करना चाहती थीं, लेकिन पिताजी के जीवित रहते उस वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा। उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। गाइस, ये सारी चीजें मैंने मम्मी पे भी ट्राई की। पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, बहुत ज्यादा। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मम्मी की लाइफ को मैं फिर से एकदम खुशहाली से भर दूंगी, कि एक बेहतरीन जीवन जिएंगी। ये मैंने प्रॉमिस किया था। ये मेरे लिए चैलेंजिंग भी था, बट मैंने इसमें इतनी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करवाई कि मम्मी पहले जितनी नहीं खुश थी, अब वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को, एक तरह से अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। तो गाइस, ये बहुत मैजिक की तरह काम करता है। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में है भी नहीं। बैठ जाइए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने की 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थिति पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत है। किसी ने आपके साथ जो भी किया, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा या नहीं कहा हो, जो भी किया हो या नहीं किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। आप उस संबंध का उपचार जादुई रूप से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी है। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेलों की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसमें लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें, अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम लिख लें, थैंक यू सो मच। उनका नाम लिखिए कि मैं आपके हंसमुख चेहरे के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। पॉल, बिताए हुए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है
उसका इस्तेमाल मैं आज आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए किया, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं आपकी कड़ी मेहनत, उन लंबे घंटों के प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए। जब उस दौरान घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी, हम आपकी जिम्मेदारी हम सब आपकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए उस चीज का धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते चलते देखने का अवसर मिला, लेकिन आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे की मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। 7 पॉल, उस समय के प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8 पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9 पॉल, मैं उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आपके लिए वे भी उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिन तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपने आंखों के सामने बदलते हुए देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज से बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं तो जहां उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी, शांति का प्रवाह महसूस करेंगे। साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की आदत याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ाने से पहले ही रोक देंगे और संबंध को जादू से बढ़ते हुए देखेंगे। तो गाइस, ये बहुत मैजिक की तरह काम करते हैं। जो भी आपको अपना कोई भी संबंध सही करना हो, ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी लाइफ को बहुत मैजिकल बना देती है। बढ़ते हैं अब प्रैक्टिस की तरफ। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंध को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामत की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा गहरी कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे हुए संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं।
इनमें से तरीके लिख सकते हैं कि पॉल, मैं आपकी सहायता के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे और बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो गाइस ये बहुत मैजिक की तरह काम करता है। तो प्रैक्टिस करके प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा